क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसमें क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको भाग विधि है। ये कह रहा है बताओ वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए। अब आपको पूर्ण वर्ग यहाँ पे पूर्ण संख्या याद कीजिए जिसको गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब मान लो जिसको गुणा करने पर वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो आपको वर्गमूल याद करना। तो आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो उनसे आपको वर्गमूल याद करना। तो पहले आपको क्या है ना, गुणा करने पर पहले तो ये याद करना, गुणा करने पर वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है, वह गुणा करने पर वह सबसे छोटी संख्या याद करनी है और वर्गमूल याद करना है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था 252। इस 252 को पहले तो आपने क्या किया, भाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो बताओ 252 है सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग जाएगा तो 126 बारी, फिर 2 का भाग देंगे 63 बारी, फिर 63 में 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएंगे तो 21 बारी, 21 में फिर बताओ यहाँ पे 3 का देंगे तो फिर 7 बार जाएगा, 7 में 7 का 1 बार जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे बताओ ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये वाला अलग है। तो बताओ यहाँ पे देखो 7 वाला ये अकेला है, ये सिंगल है, तो आप कैसे तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे। बताओ यहाँ पे 7 ही तो अकेला है, तो 7 को दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। इस 512 को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा और इधर दोनों तरफ 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बताओ यहाँ पे 252 है, इस 252 को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब बताओ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वर्गमूल का साइन लगा दिया और 7 से गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 1764 हो जाएंगे। अब बताओ 7 से गुणा करने के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब पूर्ण वर्ग संख्या बन गई तो इधर से 7 से गया तो इधर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। तो बताओ इसको पहले तो यहाँ पे वह संख्या सबसे छोटी सी कौन सी, तो आपको संख्या तो यहीं से पता चल गया किससे गुणा किया, तो सबसे छोटी संख्या होगी 7। अब आपको पूर्ण वर्ग यहाँ पे वर्गमूल याद करना, 1764 का वर्गमूल याद करेंगे तो आपको पता है इससे मैंने 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 7 ले लिया। 2 को 3 और 7 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 42। तो बताओ 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। तो आपको यहाँ पे छोटी संख्या याद करनी है, तो बताओ इसका एक तो आंसर बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो इसका 7 आंसर है और दूसरा कितना है 42। तो आपको सबसे छोटी संख्या तो 7 हो जाएगी और वर्गमूल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरीके से क्या ऐसा कैसा है बताओ। ये दूसरा, इस दूसरे में पहले 180 के पहले तो आपको गुणनखंड करो। बताओ इसके गुणनखंड करेंगे तो बताओ यहाँ पे गया या बताओ 2 नाम 18 90 बार जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 45 बार जाएंगे यहाँ पे, फिर बताओ 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखो 3 का 5000, 3 का जाएगा तो 3 का 2 बताओ 3 एक 3 5 15 यहाँ पे गया, फिर बताओ 3 का देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 में 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से अब पहले तो देखो आपने 180 लिखा, 180 बराबर में कितना है 2 गुणा 2 किया, 3 गुणा 5 किया। अब बताओ एक तो पहले ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप तो पहले तो लिखना पड़ेगा अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बताओ 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से तो गुणा करना पड़ेगा। ये जोड़ा कंप्लीट, बताओ ये भी कंप्लीट है, ये कंप्लीट 5 वाला, तो आपको लिखना पड़ेगा 180 को बताओ 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ बनाने के लिए दोनों तरफ आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, बनाने के लिए दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, बताओ दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। अब बताओ यहाँ पे देखो 180 है, इसको 5 से इधर भी गुणा करना है और यहाँ पे देखो 2 गुणा 2 करेंगे, 3 गुणा 5 और गुणा करेंगे 5, क्योंकि इस 5 से तो आपने गुणा किया। तो बताओ इसका वर्गमूल ज्ञात करना और इसका यहाँ से निकालो। बताओ यहाँ पे 180 को 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 900। 980 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो बताओ यहाँ से मैंने 2 ले लिया, बताओ यहाँ से मैंने 3 ले लिया और बताओ यहाँ से कितना लिया 5। अब बताओ 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 30 आएगी। तो बताओ ये इसमें 2 संख्या ज्ञात की, तो सबसे छोटी संख्या तो बताओ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और वर्गमूल ज्ञात करना तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगी। तो बताओ इसमें संख्या ज्ञात करनी है, तो बताओ संख्या तो आपके पास कितनी होगी 5 होगी और वर्गमूल बताओ कितना हो गया 30 हो गया। तो बताओ इसका आंसर कितने हो जाएंगे, एक तो 5 है और दूसरा कितना है 30 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होगा पहला और दूसरा इस तरीके से। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा और चौथा। ये देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो
इसमें देखो यहाँ पे वही अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना था और वह सबसे छोटी संख्या और वर्गमूल ज्ञात करना था। किस तरीके से क्या करना, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा देखो। तीसरा है 1000 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे यहाँ पे 10,008 दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। तो सबसे पहले आपको वही गुणनखंड करना। तो यहाँ पे 1000 यहाँ पे 10,008 दे रखा है, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 का भाग देंगे। पहले इकाई में देखो सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे और विषम संख्या है तो 3 का भाग देंगे। तो बताओ 2 का भाग देंगे तो 504 बार जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 252 बार जाएगा, फिर यहाँ पे सम संख्या है तो फिर 2 का भाग जाएगा 126 बार, फिर सम संख्या है तो यहाँ पे देखो 2 का भाग जाएगा 63 बार गया। अब देखो इकाई में 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो बताओ 21 बार जाएगा, फिर 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर देखो 7 में 7 का 1 बार जाएगा। तो बताओ अब आप ये चेक करो भाई, एक तो पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो यहाँ पे देखो ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, 7 वाला नहीं है। तो बताओ ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप लिख सकते हो अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, क्योंकि 7 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, 7 का नहीं है तो आपको वही संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे 7 का जोड़ा कंप्लीट, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ 7 से गुणा करेंगे। तो मैंने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से गुणा करेंगे। तो बताओ यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने ये 7 से गुणा कर दिया। 7 से गुणा करने के बाद बताओ ये अब एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। पूर्ण वर्ग संख्या बन गई तो इनमें से आपको चेक करना था। तो यहाँ पे देखो 2 से गुणा, इसका यहाँ से मैंने 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 और यहाँ से 7 ले लिया। इसको गुणा करने के बाद 2 को 2 या 3 से गुणा करने पर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 84। तो आपको वही 2 संख्या ज्ञात करनी थी। तो बताओ एक तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, वो सबसे छोटी संख्या, एक तो इसका 7 आंसर हो जाएगा और इसका किस वर्गमूल कितना हो जाएगा, 84। तो बताओ इसका आंसर एक तो 7 और 84 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा। ऐसा कैसा है क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा था, इसमें दे रखा है 2028, इसका वो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। तो बताओ 2028 में 2 का भाग देंगे तो 1014 बार जाएगा। फिर यहाँ पे कहा कि सम संख्या, तो सम संख्या तो फिर 2 का भाग जाएगा, 507 बार जाएगी। फिर दो यहाँ पे देखो एक में 7 आएगा, 7 एक विषम संख्या तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 169 बार जाएगा। फिर यहाँ पे विषम संख्या, तो फिर इसमें देखो अब 169 में देखो यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करने के लिए बताओ 6 3 यहाँ पे देखो 15 हो गया, 15 और 1 16 हो गया। इनको जोड़ने के बाद में 16 में आप पता 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का 5 का 6 का 7 का किसी का नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसमें 13 का भाग जाएगा। तो 13 का भाग में 13 बार जाएगा, 13 में 13 का 1 बार जाएगी। तो बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। इसमें से देखो ये वाला 1 3 वाला ये जोड़ा कंप्लीट नहीं है। अब ये कंप्लीट नहीं तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो बताओ यहाँ मैं लिख दिया अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ जोड़ा किसका कंप्लीट नहीं है, 3 का कंप्लीट है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो बताओ दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, तो बताओ यहाँ पे 3 से गुणा करने के बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बताओ इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो बताओ इससे भी मैंने 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 13 ले लिया। तो बताओ 2 को 3 से और 13 से गुणा करेंगे तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1008। तो 108 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 को 6 से गुणा करो, 6 को 13 से गुणा कर लो, 6 3 18 हो गया और 6 1 6 6 1 6 7 78। इसका यहाँ पे इसको गुणा करना है 78 आएंगे। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 78 हो जाएंगे। तो आपको ये ज्ञात करना, तो यहाँ पे इसके सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। तो बताओ सबसे छोटी संख्या तो 3 हो जाएंगी और बताओ इसका वर्गमूल करने पे कितना आएगा, 78 आएंगे। तो ये इसका 3 और ये 78, तो दोनों आंसर इस तरीके से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा और चौथा। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां और छठा लास्ट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। वही अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो ये 1458 है, इसका पहले आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे 1458 इकाई में देखो सम संख्या, सम संख्या तो 2 का सबसे छोटी संख्या भाग दो, 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग 729 बार जाएगा। अब बताओ यहाँ पे विषम संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई तो बताओ 2 का नहीं जाता, 3 का चेक करने, 3 का चेक करने के लिए बताओ यहाँ पे 100, यहाँ पे इनको जोड़ो, 11 हो गया, 11 और 7 18 हो गया, 18 3 के पार्ट में तो 3 का भाग जाएगा। तो 3 का इसमें भाग जाएगा तो 243। फिर यहाँ पे 3 में फिर 3 का भाग देंगे तो 81 बार जाएगा। फिर 81 में 3 का भाग जाएगा। फिर 81 में यहाँ पे देखो 27 हो गया, 27 में फिर 3 का जाएगा। फिर 9 में फिर 3 का जाएगा, 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो बताओ ये वाला भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी है और केवल ये वाला अलग है। तो बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो बताओ दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब बताओ इनसे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएंगी। तो इससे मैंने यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 3, यहाँ से 3। इनको गुणा करने के 2 को 3 को और 3 इनको गुणा करेंगे तो 54 आएंगे।
तो बताओ इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा 54 और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, दोनों चीज ज्ञात करेंगी। तो बताओ यहाँ पे सबसे छोटी संख्या तो बताओ कितनी है 2 है और वर्गमूल कितना आया 54 आया। तो इस तरीके से इसकी सबसे छोटी संख्या ये 2 हो जाएगी और वर्गमूल कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ऐसा कैसे है बताओ। यहाँ पे अगला है 768। अगला आज इसमें है क्वेश्चन में छठा है, ये देखो इसमें पहले 768 का इकाई में देखो यहाँ पे सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो बताओ 384 बार जाएगी। फिर तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 192, यहाँ पे फिर सम संख्या है तो 2 का भाग फिर जाएगा, इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इसमें सभी में देखना लास्ट में आगे इकाई में देखो 3 आ गया, तो 3 में 3 का एक बार जाएगा। तो बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी है, और बताओ ये 3 का अलग यहाँ पे सिंगल है। तो बताओ ये क्या है पूर्ण वर्ग नहीं, तो आप कह सकते हो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। तो पूर्ण बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। अब बताओ दोनों तरफ गुणा कर 768 है, इसको भी किससे गुणा करेंगे 3 से, और यहाँ पे वर्गमूल इनको दे रखा है, इनको गुणा कर दो, गुणा 3। इस 3 से आपको गुणा करना था। अब इनका आपको जोड़ बताओ, ये भी कंप्लीट, ये भी है, ये भी है, और ये 3 वाला भी। तो यहाँ से मैंने 2 ले लिया, इससे यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब इनको गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 3 24, बताओ कितना हो जाएगा 24। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आपको इसका में सबसे छोटी संख्या का, तो बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या तो बताओ कौन सी है 3 हो जाएगी और वर्गमूल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे 3 और 24 से वर्ग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा था, इन दोनों का लास्ट क्वेश्चन था। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणा करने की विधि से, और आपको यहाँ पे सबसे छोटी संख्या और वर्गमूल ज्ञात करना था। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला किया था वैसा का वैसा ही है, इससे पहले वाला क्वेश्चन 5 था, ऐसा कैसा है, पहले तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए और भाग देने पर, ये है मेनली। तो पहले है, पहले वाले क्वेश्चन में तो आप तो गुणा करने की विधि थे, यहाँ पे देखो भाग देने पर। पहले यहाँ पे आप भाग देने की बात करें, भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और वह बन जाए और उसका वर्गमूल ज्ञात करना। अब पहले देखो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, और उसका पहले आपको देखो पहले तो गुणा करने की विधि से पूर्ण वर्ग संख्या बना लेते, अब की बार आपको भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और उस पूर्ण वर्ग संख्या के दोनों तरफ जिससे भाग देंगे तो वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या छोटी संख्या हो जाएगी, और भाग देने के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या बनते हैं उनका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो किस तरीके से करना, तो पहले आपने 252 है, इस 252 के आपको पहले तो आपको गुणनखंड करने थे, तो पहले आपने इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसमें 2 का भाग देंगे पहले तो सबसे छोटी संख्या आपके पास देखो यहाँ पे 2 है, इस 2 का भाग देंगे तो बताओ यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग देंगे 126 बार जाएगा, 126 में फिर 2 का भाग देंगे तो 63 बार जाएगा, फिर 63 में यहाँ पे देखो विषम संख्या आएगी तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 21 बार जाएगा, फिर 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा और फिर 1 बार जाएगा। तो बताओ ये वाला भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट नहीं है, और बताओ 7 का अकेला है, ये जोड़ा कंप्लीट है। तो बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मैं लिख दिया अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे 7 से, क्योंकि 7 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 7 से, यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से भाग देंगे। अब बताओ भाग की बात करें तो दोनों तरफ भाग देना, तो मैंने देखो 252 इधर भी 7 से भाग दे दिया, और यहाँ पे एक 7 से भाग देना था, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या में भाग देना था। तो बताओ इस 7 से तो यहाँ 7 कट गया, तो बताओ यहाँ पे जो कटने के बाद में जो बचेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो बताओ इस पूर्ण वर्ग संख्या में एक तो 2 का जोड़ा बचा, एक 3 का जोड़ा बचा, तो इस जोड़े से मैंने 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो बताओ 6 हो जाएगा, इसमें यहाँ पे भाग देंगे तो बताओ 36 हो जाएगा। तो बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो आपको वही तो संख्या ज्ञात करनी, तो वह सबसे पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी, एक तो आपने सबसे छोटी कौन सी संख्या है, एक तो 7 हो जाएगा इसका आंसर, और बताओ वर्गमूल कितना है 36 का, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36। तो सबसे छोटी संख्या तो बताओ कितनी है आपके पास 7 है, और वर्गमूल कितना है 6 है। इस तरीके से 7 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा है, अगला इसमें दूसरा क्वेश्चन है 29 25 है, इसका पहले वो है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे इकाई में देखो 5 है, इनको जोड़ो विषम संख्या है, तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 का भाग देंगे तो 975 बार 3 का जाएगा, फिर 975 में 3 का भाग देंगे तो 325 बार जाएंगे। अब देखो इकाई में 5 आ गया, 5 आने के बाद में 3 का नहीं जाएगा तो 4 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, 5 का देख लेके लिए यहाँ 65 बार जाएगा,
फिर 65 में 5 का भाग देंगे 13 बार जाएंगे, 13 में 1 बार जाए। तो बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट ना, और 13 का तो सिंगल है, ये जोड़ा कंप्लीट। तो बताओ आप कह देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। बताओ एक पूर्ण वर्ग बताओ पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको बनाने के लिए तो लिखना पड़ेगा, बनाने के लिए बताओ भाग देंगे। बताओ किसका भाग देंगे बनाने के लिए? 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे। अब बताओ दोनों तरफ 13 का भाग देंगे, तो बताओ यहाँ पे लिख दिया मैंने 29 और 25। इसमें आपको 13 का, इधर भी 13 का भाग देना पड़ेगा और इधर भी 13 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 गुणा 3 लिखना था, 5 गुणा 5 गुणा और 13 करना था। इधर भी 13 का भाग देना था तो इधर भी 13 का भाग देना। तो बताओ 13 से 13 कट गया तो एक बची है जो पूर्ण वर्ग संख्या है बची। अब बताओ इधर भाग देंगे तो इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 200 और 25 आएंगे। इसका वर्गमूल यहाँ पे इनका भाग देंगे, 13 में इसमें भाग दें तो 225। 225 का वर्गमूल निकालें तो बताओ यहाँ से तो 3 ले लिया और यहाँ से कितना लेंगे 5। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो वो यहाँ आपको 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। तो बताओ इसमें से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? तो एक, तो इसका आंसर बताओ 13 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात नहीं तो और वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर 13 और 15 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का था। यहाँ पे पहला और दूसरा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस वाले में भाग देने की विधि सी थे तो भाग देना और वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुणा करने की विधि थी, यहाँ पे भाग की इस तरीके से दोनों। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा और चौथा। ये भी देखो वो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना और पहले भाग देने की विधि। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पर 386 में इसमें पहले 2 का भाग देंगे। यहाँ पे देखो क्या करेंगे सम संख्या, तो 2 का भाग देंगे तो बताइए 198 बार जाएंगे। फिर 100 यहाँ पे सम संख्या, फिर 2 का भाग देंगे 99 बार जाएगा 99। फिर 99 देखो विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए बताओ 2 का नहीं जाएगा 3 का भाग देंगे तो 33 में जाएगा, 33 बार जाएगा। फिर 33 में 3 का भाग देंगे तो 11 बार जाएंगे, 11 का भाग 1 बार जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जोड़ा देखो, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। बताओ किसका कंप्लीट नहीं है? 11 का नहीं। तो बताओ यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख सकते हो। बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बनाने के लिए तो आपको क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 11 से भाग देंगे, क्योंकि भाग देने वाले तो 12 से भाग देंगे। ये भाग देने वाले तो भाग ही तो देंगे, पहले बार गुणा करें तो भाग देंगे। तो बताओ दोनों तरफ भाग देंगे, यहाँ पे इधर भी यहाँ पे 11 का भाग देंगे और इधर भी आपको 11 भाग देंगे यहाँ पे। तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा यहाँ पे 11। अब बताओ भाग देने वाले इधर 11 से भाग दिया तो इधर भी 11 से भाग दिया। तो बताओ यहाँ पे 11 से 11 कट गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या ये बच गई। तो बताओ यहाँ से मैंने 2 ले लिया और यहाँ से ले लिया 3 ले लिया। तो बताओ इसको गुणा भाग देंगे, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ पे इसका भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा? 36। तो बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपको वह सबसे छोटी संख्या याद करनी थी, पूर्ण संख्या। तो बताओ एक तो सबसे छोटी संख्या 11 हो जाएगी और वह संख्या कौन सी है जिसका वर्गमूल निकालना आपने? तो 36 हो जाएगा। तो 11 और 36 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा है बताओ। इसमें चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का। तो पहले देखो यहाँ पे 26, यहाँ 45 दे रखा है। इसके पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखो आगे में 5 है, 5 है तो आपको पता है एक विषम संख्या है, तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे। 3 का चेक करने के लिए बताया इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 16 आ रहे, इनको जोड़ने के बाद में तो 16 3 के पार्टी में आता नहीं। 4 का देने के बाद में 4 का पूरी भाग नहीं जाता, 5 का देंगे। अभी क्या आगे में देखो 5 है, 0 या 5 हो तो 5 का देंगे। 5 का भाग देंगे तो 529 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 529 एक संख्या है, इसमें से केवल 529 में 1 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 10 तक 20 तक किसी का भी नहीं जाएगा, केवल ओनली फॉर एक संख्या है। 529 में 23 का भाग जाता है। तो 529 में 23 का भाग देंगे तो 23 बार जाएगा, फिर 23 में 1 बार जाएगा। तो इस वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे केवल एक ऐसी संख्या 529 का वर्गमूल बताओ कितना होता है? 23 होता है। तो 529 में 23 का जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये भी जोड़ा कंप्लीट है, केवल 5 का नहीं है। तो बताइए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो आप लिख देते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ, बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 5 से। बनाने के लिए 5 से भाग देंगे, तो अब दोनों तरफ भाग देते हैं। बताओ यहाँ पे 26 और 45 है, इसमें 5 का भाग देंगे और इसका वर्गमूल निकालें। इस विधि में देखो यहाँ पे 5 को गुणा करना है, 23 गुणा 23 और यहाँ से यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे
इसमें देखो यहाँ पे भाग देंगे तो बताओ किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो 5 का 5 से भाग देंगे तो 5 बार, इधर भी 5 इसमें भाग देंगे तो बताओ 529 बार। अब बताओ 529 का वर्गमूल आपको पता है 23, और ये बचा बताओ 23, तो यहाँ से मैंने 23 ले लिया, तो बराबर बताओ कितना आंसर आ जाएगा 23। तो 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23 होता है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी, एक तो बताओ इसमें 5 हो जाएगी, और बताओ दूसरी वर्गमूल कितना हो जाएगा 23, तो 5 और 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरा और चौथा इस तरीके से आराम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ पे दोनों लास्ट क्वेश्चन है, 5वां और 6वां, इनको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इनको। ये देखो इसमें अगला क्वेश्चन है 2800 का, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग देने की विधि से करना था। तो पहले आपको 2800 इसका आपको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा भाज्य। तो बताओ यहाँ पे क्या है कि देखो 0 भी एक सम संख्या है, सम संख्या, तो बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो बताओ 1400 बार जाएंगे, फिर यहाँ पे 1400 में 2 का भाग देंगे 700 बार जाएंगे, फिर 700 में 2 का भाग देंगे 350, फिर इसमें यहाँ पे एक इकाई में 0, फिर 2 का भाग देंगे तो 175 बार जाएगा, फिर बताओ 175 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 25 में 5 का देंगे, 5 में 5 एक बार। तो बताओ यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और बताओ ये कंप्लीट है। तो बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो आप इसे बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लिख दो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण संख्या नहीं है, तो बताओ बनाने के लिए किसका भाग देंगे, बनाने के लिए 5 का भाग देंगे, अब बताओ 5 का भाग देंगे, तो बताओ दोनों तरफ भाग देते हैं, 2800 में इधर 5 का भी, इधर भी 5 का भाग देंगे, और बताओ इधर वाले भी 5 का भाग देंगे, तो बताओ 2 गुणा 2 करेंगे। अब बताओ यहाँ पे भाग देंगे तो बताओ ये भी कंप्लीट है, ये भी है, और यहाँ पे 5 का भाग देंगे, तो बताओ इस 5 से ये 5 घट गया, तो बताओ यहाँ से मैंने 2 ले लिया, यहाँ से 2 लिया, और यहाँ से 5 लिया, तो बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे, 5 10 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, 20 का वर्गमूल बताओ कितना होता है यहाँ पे 100, इसका तो यहाँ पे बताओ इसका भाग देंगे तो हमें 28, यहाँ पे 100 इसका, तो आपको पता है यहाँ पे 28 नहीं, इसका 400, तो बताओ 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। तो आपको बताओ इसका, तो वह आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात की, तो एक तो इसमें 5 हो जाएगा, और दूसरी से वर्गमूल कितना आया था 20, तो इसका 5 और 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा है बताओ, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख ले। 1620 है, 1620 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करना, और देखो पहले ये करने के बाद ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी है, और 5 का नहीं है, तो बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो आप कहेंगे बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बनाने के लिए किसका भाग देंगे 5 का, बनाने के लिए 5 का भाग देंगे। अब बताओ दोनों तरफ भाग देंगे तो 1620 में भी इधर भी 5 का भाग देंगे, और इधर भी 5 का भाग देंगे, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे करना था। यहाँ पे देखो, अब इसको देखो यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, और 3 3 के जोड़ जोड़े थे, यहाँ पे 3 गुणा 5 करना था। अब बताओ यहाँ पे ये भी, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 से तो 5 कट जाएगा, यहाँ पे देखो ये भी कंप्लीट है, ये भी, और यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 और 3, बताओ 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 3 9, 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 18। तो वह सबसे छोटी संख्या एक तो इसमें बताओ 5 हो जाएगी, और वर्गमूल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो बताओ 5 और 18 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट दोनों क्वेश्चन थे, इसमें आपको क्या करना था भाग देने की विधि से, तो कई सारे क्वेश्चन के लिए इस तरीके से सबसे छोटी संख्या और वर्गमूल ज्ञात करना था।